हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VPG स्टडी जोन में। दोस्तों देखिए, हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, जो कि रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस पेपर, सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। इसमें नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए हैं। तो नंबर सिस्टम में टाइप 1 टाइप 2 हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा चुका है, और यहाँ से टाइप 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम में है और करेक्ट पूछे गए हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से और खुद से विभाजित हो, यानी कि एक से और खुद से, ठीक, किसी और नंबर से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या देखिए, इसमें पहचानेंगे, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से किसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे? जो खुद से और स्वयं एक से डिवाइड होता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। ये देखिए आपको दिखता होगा कि 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 2 से भी कट जाएगा, दो से नहीं कटेगा, मतलब 3 से कट जा रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या है कि एक से और खुद से, तो ये 3 से भी कट रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको देखेंगे, ये भी 3 से कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए, इसको हम 11 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अब किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, केवल एक से और खुद से डिवाइड होगा। तो यही अभाज्य संख्या का रूल फॉलो करता है, तो इसको ही हम आंसर मान लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंकों की बड़ी सबसे अभाज्य संख्या 100 क्या हो गया? 3 अंकों की संख्या हो गया। अब इससे हम कम जाएंगे 99, तो ये 99 सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि ये एक से और खुद से डिवाइड होता है। लेकिन 99 जो दिया है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 98 चलते हैं, 98 देखते हैं, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से तो हमको नहीं चाहिए, केवल एक से और खुद से। तो 97 को देखते हैं कि ये हमारा एक से और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 97 दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए कोई दोस्तों, ये RRB RPF 20/1/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक, क्योंकि ये 2 एक से और खुद से डिवाइड होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक। तो 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3, 4 हमारा नहीं होता है, क्योंकि ये 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है, फिर हमारा 5 हो जाता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का, यानी कि 0 को हम छोड़ देंगे, 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, ठीक। अब फिर यहाँ हम 2 रख के देखते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर 3 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो देखिए जो नंबर निकल के आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 2, 4, 6, यानी कि सम संख्या आ रहा है। ऑप्शन में क्या कर रहा है कि हमेशा शून्य आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमेशा 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 कहाँ आ रहा है? सबसे छोटा 2 ही आ रहा है। और सी नंबर क्या कर रहा है? हमेशा सम संख्या आएगा। जी हाँ, हमेशा सम संख्या, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा विषम संख्या नहीं, हमेशा सम संख्या क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या
के योग का पता लगाएं, यानी कि 50 और 80 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, इन सब का जोड़ का पता लगाना है। तो देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, जो खुद से और एक से डिवाइड होती है। तो 50 के बाद में हमारा 53 नंबर अभाज्य संख्या होता है। फिर आपका हो जाएगा 57, नहीं 57 तो कट जाता है, 59, ठीक। फिर देखेंगे 61 नंबर, ठीक, ये नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और फिर इसके बाद 67, ठीक। फिर इसके बाद 71, फिर क्या हो जाएगा 73, ठीक। और फिर लास्ट में हो जाएगा 79। देखिए दोस्तों, ये इतना नंबर अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जोड़ेंगे तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 9 30, 30 3 33, 33 क्या 3 3 हासिल। अब क्या करेंगे 7 7 14 17 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 5 38, 38 5 43 और 3 46। देखिए 463 हमारा नंबर आ गया, टोटल जोड़ इसका 463। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई के स्थान पर यानी कि 21, जिसे एक बार आ गया 21, दहाई के स्थान पर इकाई दहाई, ठीक। ऐसा नंबर कितना बार आएगा गिनती की संख्या में। तो 1 से 10 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता है, ठीक। 11 से 21 तक यानी कि 20 तक, देखिए 11 से 20 तक हम लोग का नंबर आ जाएगा कितना 12, 11 12 13, इसमें दहाई अंक में केवल एक आ रहा है, दो नहीं आ रहा है। 20 में एक नंबर आ रहा है, तो एक नंबर हो जाएगा 11 से लेकर 20 तक। फिर 21 से देखेंगे, 21 से लेकर के 29 तक, 30 तो दहाई अंक दो नहीं होगा, 3 हो जाएगा। तो 21 से 29 तक देखेंगे तो कितना नंबर आएगा, तो 21 और 29 कितना आ जाएगा 9 बार, 9 बार 2 आएगा दहाई अंक पर। और फिर आप इससे आगे जाइएगा 31 30 से लेकर के 100 तक, तो आपका दहाई अंक पर एक भी 2 नहीं मिलेगा, यानी कि 0। तो टोटल हम लोग का कितना नंबर आ जाएगा 2, 9 1 10। टोटल दहाई अंक 1 से लेकर के 100 तक के बीच में दहाई अंक पर टोटल 2 10 बार आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन सेकेंड शीट में क्वेश्चन ये आया था, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या होता है, यानी कि सह अभाज्य जिसका मस HCF एक हो और वो खुद से और एक से डिवाइड हो, ठीक, उसे ही सह अभाज्य कहते हैं। तो इस ऑप्शन में देखेंगे हम कि ऑप्शन में कौन सा संख्या है जिसका मसा एक है, HCF एक है और वो अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा, देखिए ये 2 से कट जा रहा है, तो इसका मसा भी एक नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक। इसको भी देखिए 2 से ये चला जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ये भी देखिए ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है और इसका मसा भी शायद एक नहीं आएगा, निकालने पर आप निकाल के चेक कर सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए इसका जब आप देखेंगे मसा निकाल करके, तो इसका एक मसा आएगा HCF और ये दोनों नंबर आपका अभाज्य संख्या है, तो यही हमारा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये आरआरबी ग्रुप डी 26/11/2018 को से थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। जैसे अब ये आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन सेकंडों में बन सकता है, याद नहीं रहेगा तो आप गिनने बैठ जाइएगा कि 2 3
5, 7 ऐसे अगर गिनने बढ़ जाइएगा तो आपको समय लग जाएगा और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और पीछे रह जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। अगर पूछ देगा कि 50 से 100 के बीच में कितना होते हैं, 10, तो ये देखिए 3, ये 3 लाइन आप याद रख लीजिए और आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये ख्याल रख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है 100 प्राकृत संख्याओं में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप याद रख लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। 60 और 100, जिसको याद नहीं रहेगा, जो हमने पीछे बताया था, वो गिनने बैठ जाएगा। 60 के बाद क्या होता है, 61 होता है, फिर 63 नहीं, 64 नहीं, 67 होता है, ऐसे गिनने बैठ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको जो हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या 15। ठीक, 50 से लेकर के 100 तक 10। ठीक, अगर आप इतना याद रखते हैं और 1 से लेकर के 100 तक 25, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 60 से लेकर 100 तक, तो देखेंगे कि 50 से 100 के बीच में 10 है, तो हम 50 से 60 के बीच में निकाल लेते हैं। 50 के 60 में कितना आएगा, 53 और 59, ये 2 आएगा, तो 10 में से 2 निकाल दीजिए, टोटल 8 बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। समझ गए, ध्यान से देखिएगा। देखिए 50 से 100 के बीच में कितना है, 10 है। पूछ रहा है क्वेश्चन 60 से 100 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में हम निकाल लेंगे, 2 पड़ रहा है, तो 2 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ओके दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन्स प्राइम की जोड़ी मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, अभाज्य जोड़ी। कौन सी अभाज्य संख्या की जोड़ी नहीं है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए 11 और 13, इन दोनों के बीच में एक गैप रहना चाहिए और दोनों की दोनों अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, तो ये अभाज्य जोड़ी एक है, तो ये हमारा ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। और बी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये भी इसके बीच में एक गैप है और दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये भी एक जोड़ी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और देखिए सी नंबर 131 और 133, इन दोनों के बीच में भी एक गैप है, लेकिन 133 जो है ये 19 से, 7 से, 1 से, 133 से डिवाइड हो जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये जोड़ी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, बाकी ये भी एक अभाज्य जोड़ी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या, देखिए क्वेश्चन आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए संयुक्त संख्या क्या कहलाता है, जैसे 200 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 209 दिया है, ये संख्या 11 से डिवाइड है, 11 9 11 एक बार में और 11 9 99, यानी कि इसका जो गुणनखंड हम करेंगे, 209 का गुणनखंड जो करेंगे 11 × 19। ठीक, वैसे ही सेम 203 का देखेंगे, ये भी संख्या आपका 7 से डिवाइड है, तो इसका जो गुणनखंड हम करेंगे तो 7 × 7 एक बार में, 7 दूनी 14 और 7 9 63, यानी कि 29। ठीक, और जो 161 जो संख्या है हमारा, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी गुणनखंड हम करेंगे तो 7 × 23। ठीक, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 109, यह इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 1 और 109 इसी
इसी मतलब अंक से गुणनखंड होगा, बाकी और किसी नंबर से गुणनखंड नहीं कर सकते उसका हम। तो दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी और किसी नंबर से हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टाइप 3 था वह यहीं पर समाप्त होता है, और बाकी अगला टाइप अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक। तो ओके दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।